हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। जब भी आप पत्रिका पढ़ना शुरू करें तो पत्रिका में दो चीजें प्रमुखता से आपके सम्मुख उपस्थित होती हैं। एक को राशि कहते हैं, दूसरे को लग्न कहते हैं। और पत्रिका में लग्न ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह अलग बात है कि यूट्यूब में जो मार्केटिंग की जा रही है वो सिर्फ राशि के नाम पे की जा रही है। लग्न के बारे में लगभग 85% लोगों को नहीं पता है। उनसे पूछ लीजिए आपकी लगन कौन सी है तो उनको लगता है किस चिड़िया का नाम ले लिए। लग्न बहुत महत्वपूर्ण है राशि के बनस्पत। ये लग्न क्या होता है, आज हम लग्न पे चर्चा करेंगे। लग्न इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जब आप कुंडली विचारना शुरू करेंगे तो कुंडली में सबसे विचारणीय जो चीज होती है, पहली चीज होती है, वो आपका लगन होता है। लगन का मतलब आत्मा का किस शरीर के साथ विवाह कराया जाता है, उसका नाम है लगन। इस धराधाम पे आपकी आत्मा जिस क्षण धरती पे नई देह खोज लेती है उस क्षण का नाम है लगन। जब आप उत्पन्न होते हैं उस समय पूर्वी क्षितिज पे जो राशि उदित हो रही होती है उसका नाम है लगन। आत्मा और शरीर के विवाह की स्थिति का नाम है लगन। लगन इतना महत्वपूर्ण है और आपने लगन को ध्यान ही नहीं दिया। तो जब आप पैदा हो रहे होते हैं उस समय पूर्वी क्षितिज पे जो राशि उदित होती है उसको बोलते हैं लगन। लगन आपकी कुंडली का प्राण है। क्या है? लग्न प्राण है। लग्न ये बताएगा कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। लग्न ये बताएगा कि आपकी कुंडली में कौन सा डिपार्टमेंट किसको प्रदान किया जाएगा। एक तरह से ये कहें कि नई सरकार बन रही है, उस सरकार का जो प्राइम मिनिस्टर है वो लगन है। सीधे सीधे सरल शब्दों में अगर आपको कहूं तो आपके इस सरकार का जो प्राइम मिनिस्टर है ना वो लगन है। अब लगन ही पूरे डिपार्टमेंट को चेंज करेगा, किसको कौन सा डिपार्टमेंट देना है लगन के आधार पर ही निर्णय होगा। लगन वो आधार स्तंभ है जिसके अंदर आत्मा वास करती है। लगन मतलब शरीर, तो पूरा शरीर आपका यहां से लेके पैर तक का जो पूरा ओरा है उसका नाम लगन है। इसको कुंडली में फर्स्ट हाउस बोलते हैं, प्रथम भाव बोलते हैं। और इसके जो स्वामी हैं उसको लग्नेश बोलते हैं। देखिए ये हमारे मस्तिष्क का कारक होता है। मस्तिष्क का कारक होता है। आप स्वभाव से कैसे हैं? क्रोधी हैं, मिलनसार हैं, दंभी हैं, विनोदी हैं, अनुशासन प्रिय हैं या आप निठल्ले टाइप में हैं, संवेदनशील हैं या असंवेदनशील हैं, धार्मिक हैं या धर्म की परतों को तोड़ देंगे, अधार्मिक हो जाएंगे, दयालु हैं या कठोर हैं, चंचल हैं। प्रकृति आपकी कैसी है? किन चीजों में आपकी दिलचस्पी है? आप गंभीर हैं या हल्कापन रहेगा? आपका कद काठी कैसा रहे? आप मजबूत रहेंगे या ढुलमुले रहेंगे? हेल्दी हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, स्वस्थ भारत हो जाएंगे या पतला पापड़ रहेंगे? आपकी लंबाई ऊंचे कद की रहेगी या छोटे कद की रहेगी? मुखमंडल कैसा रहेगा? आपका ओरा कैसा रहेगा? इसके साथ साथ लगन और लग्नेश आपके स्वास्थ्य को दर्शाते हैं। और याद रखिएगा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, स्वास्थ्य को बताता है। अगर स्वास्थ्य आपका अच्छा है तो दुनिया में सारे काम आप कर सकते हो। स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, कोई काम नहीं आप कर पाएंगे। ये जितने हम भगवान की पूजा करते हैं ना, ये उनके शक्ति की वजह से पूजा करते हैं। अभी हनुमान जी महाराज जी खड़े हों और गदा हाथ से छूट जाए तो आप उनकी पूजा करेंगे नहीं? पता है पवन तनय बल पवन समाना, मारेंगे गदा ना धरती फट जाएगी, इसलिए डर है। दुर्गा जी की क्यों पूजा करते हैं? मारेंगे खंड खंड हो जाएगा, इसलिए पूजा करते हैं। तो ये शक्ति का प्रतीक है लगन। ये आपके स्वास्थ्य को बताएगा, सुंदरता को बताएगा, वर्ण बताएगा। लगन से वर्ण पता चलता है। आप ब्राह्मण वर्ण में हो, क्षत्रिय वर्ण में हो, शूद्र वर्ण में हो, आपकी मानसिकता किस वर्ण की है, जाति की नहीं, वर्ण की। आकृति बताएगी आपका किस तरफ का फेस कटिंग है, कैसा आप स्वभाव में रहेंगे। मस्तिष्क और मस्तिष्क की स्थिति, मन स्थिति को बताएंगे। यौवन कैसा रहेगा, वृद्धावस्था कैसा रहेगा, यहाँ से पता कर सकते हैं। आपका आचरण कैसा रहेगा, सुख दुख, आयु, व्यक्तित्व आपका, प्रतिष्ठा, आत्मबल, मान सम्मान, यश, प्रारब्ध, जिज्ञासा, प्रवास, तेज,
आचार विचार विवेक ज्ञान अज्ञानता आदि सभी का विचार लग्न से किया जाता है। देखिए, यदि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तब आपको मान सम्मान मिलेगा। अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो गया तो मान सम्मान कहाँ से मिलेगा। इसके अलावा जब आप व्यापक स्वरूप में जाएंगे तो पहले तो कुंडली का क्या है, प्राण है। ये आपके कैबिनेट का प्राइम मिनिस्टर है, और प्राइम मिनिस्टर मजबूत हुआ तो भाई फिर सरकार आपकी अच्छी चलेगी। तुरंत तत्काल उदाहरण ले लीजिए, एक अभी प्राइम मिनिस्टर है, जहां आप जिस प्रदेश के चाहते हैं पूरी सरकार ही चेंज कर देते हैं, कोई चूं से पू नहीं करता। एक प्राइम मिनिस्टर जिसके अपने पहले भी थे, विद्वान थे, प्रतिष्ठित थे, लेकिन क्या है उनके अंदर शक्ति नहीं थी, इसलिए बेवकूफ टाइप लोग उनका अध्यादेश ऐसे लेके फाड़ देते थे, जाओ जो करना है कर लो। आपका लग्नेश मजबूत है, लगन मजबूत है तो प्रतिष्ठा मिलेगी, फिर आपके सामने कोई चूं से पू नहीं करेगा। और मजबूत नहीं है तो फिर प्रतिष्ठा आपकी छीन ली जाएगी, प्रतिष्ठा का हरण कर लिया जाएगा। तो लग्न सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब आपने सिम ले रखी है ना, सिम का पूरा ही मोबाइल मतलब लगन। अब इस मोबाइल में कौन सा ऐप है, उस ऐप में कहाँ जाएंगे ये अलग है, लेकिन टोटल मोबाइल जो है वो आपका लगन है। आपके लग्न के अनुसार ही आपके कुंडली में डिपार्टमेंट मिलेगा। जैसे देव ग्रुप के ग्रह आएंगे तो 100 भाव देव ग्रुप के अंडर कस्टडी में आ जाएंगे, और राक्षस ग्रुप के ग्रह आएंगे तो 100 भाव राक्षस ग्रुप के ग्रहों को मिल जाएगा। आपके कुंडली में जितने भी योग बने हैं सभी योगों में लग्न और लग्नेश का महत्वपूर्ण रोल है। अगर आपके लग्नेश मौजूद है तो सभी योग फलित होंगे, अगर लग्नेश कमजोर है तो योग फलित नहीं होगा। कैसे? यही इंडियन आर्मी थी। एक आवाज आपको स्टेशन पे हर जगह सुनाई देती थी, लावारिस वस्तुओं का ना छुए बम हो सकता है। पिछले कई वर्षों से सुनाई दी क्या? क्यों नहीं सुनाई दे रही भाई? क्योंकि लग्नेश मजबूत है, प्राइम मिनिस्टर मजबूत है, सेना तो वही थी, लोग सर काट के ले जाते थे, आज क्या है जाते हैं सर काट के ले आते हैं, सेना तो वही है, प्राइम मिनिस्टर। एक चीज सदैव याद रखिएगा, 100 शेरों को पकड़िए, 100 शेरों को पकड़िए, उनका सरदार एक कुत्ते को बना दीजिए, वो कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। और 100 कुत्तों को पकड़िए, उनका सरदार एक शेर को बना दीजिए, वो शेरों की तरह लड़ेंगे। ये लगन का महत्व होता है। किसका महत्व होता है? लगन का। तो अगर आपका लगन अच्छा है तो आपके सारे योग एक्टिव हो जाएंगे, लगन अच्छा नहीं है तो सारे योग एक्टिव नहीं होंगे। बोलते हैं ना, घर का मुखिया, अगर आप घर के हेड हैं, आप एक्टिव हैं, किसी की मजाल है घर से चूं से पू कर ले, लेकिन आप एक्टिव नहीं है, घर में पड़े रहते हैं, बच्चे कमा के लाते हैं, बीवी कमा के लाती है, तो जिसका जो मन करेगा वो बोलेगा जी, आपको सुनना ही पड़ेगा। उसी तरह लग्न और लग्नेश कुंडली के प्राण है, कुंडली की आधी शक्ति इसी में समाहित है। शेष आधे में पूरे 11 पार्टों को पराश्रय दिया जा सकता है, समाहित किया जा सकता है, लेकिन लगन में आधी शक्ति समाहित की जाती है। आधी शक्ति समाहित है की नहीं जाती। और एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा आपको, देखिए अब लग्नेश का और लोगों से क्या रिश्ता बनेगा। ये धन को खर्च करने का माध्यम है। पराक्रम आप कितना करेंगे ये आपका लग्नेश बताएगा, पराक्रमी होंगे कि नहीं होंगे। सुख का सुख है ये, सुख का सुख नहीं है, सुख से दशम है, सुख का कर्मा है, सुख के लिए कर्म करेंगे कि नहीं। संतान की उच्च शिक्षा है, प्रेम की प्राप्ति है, दुश्मनों की मौत है। ये खष्टम से अष्टम है लगन है, और खष्टम से अष्टम लगन मतलब दुश्मनों की मृत्यु। तो दुश्मनों को आप मार देंगे या दुश्मन आपको मार देंगे, ये भी आपका लगन ही बताएगा। जीवन साथी की पूर्णता का घर है, जीवन साथी को पूर्णता प्रदान कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आयुष का ऋण है, आयु आपको खत्म करेगी, आयु को आप खत्म करेंगे, ये बताएगा। भाग्य का प्रेम है, पिछले जन्म का प्रेम है लगन। और नवम पंचम का मिलन ही जो है ना, हमारे जो लगन इसको कहा गया है। लगन क्यों कहा गया है? पिछले जन्म की थाती को इस जन्म में मिला देना, लगन मतलब आत्मा का विवाह करा देना। तो आत्मा का विवाह आपके लगन से हुआ है, इसलिए लगन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ इसकी आधी शक्ति लगन में है और आधी शक्ति लग्नेश में है। तो कुंडली जब भी विचार करेंगे पहला घर देखेंगे लगन, लगन में कौन सा ग्रह बैठा है, जो ग्रह बैठेगा उसको शक्ति मिल जाएगी। भाई केंद्रीय मंत्री आप बन जाओगे तो शक्ति मिल जाएगी, केंद्र में बैठ जाओगे। तो लगन में अगर नवम बैठे हैं तो नवम भाव को बल मिलेगा,
आपको बल मिलेगा। पंचम भाव का स्वामी बैठा, पंचम को बल मिलेगा, आपको बल मिलेगा। कर्मा का स्वामी बैठा, कर्मा को बल मिलेगा, आपको बल मिलेगा। लेकिन 6, 8, 12 के स्वामी बैठ गए तो उनको तो फायदा होगा लेकिन आपको नुकसान होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। विरोधी पार्टी के सदस्यों को अगर आपने शक्ति दे दी तो आपको नुकसान करेंगे, डेफिनेटली आपको नुकसान पहुंचाएंगे, कोई डाउट ही नहीं कि नुकसान ना पहुंचाएं, नुकसान तो पहुंचाएंगे। इसलिए यहाँ पे आपको ये चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। अब 2 पार्ट हो गए, एक लग्न एक लग्नेश। तो लग्न का महत्व तो आपको समझ में आ गया होगा। लग्नेश का मतलब है जो राशि है, जो नंबर लिखा है उसका जो स्वामी है उसको लग्नेश बोलते हैं। मान लीजिए जब आप पैदा हो रहे हैं, पूर्वी क्षितिज पे मेष राशि उदित हो रही है, तो मेष राशि का स्वामी कौन हुआ? मंगल। तो लगन आपका मंगल होगा और लग्नेश लग्न आपका मेष होगा और लग्नेश आपके मंगल होंगे। वहीं पे वृषभ राशि है तो लग्न आपके वृषभ बनेगी और लग्नेश आपके शुक्र बनेंगे। मिथुन राशि है तो लग्न आपकी मिथुन बनेगी और आपके लग्नेश बुध बनेंगे। सिंह राशि है तो सूर्य लग्न आपकी सिंह बनेगी लेकिन लग्नेश सूर्य नारायण बनेंगे। इसी तरह 1 से लेकर 12 तक जो राशियां आएंगी वो आपका लग्न और लग्नेश कहलाएंगे। बड़ा व्यापक महत्व है इसका। लग्नेश कहाँ पे बैठेंगे उससे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर लग्नेश लगन में बैठे हैं मतलब लगन को शक्ति मिल जाएगी, फिर आप जो चाहेंगे वो कर पाएंगे, फिर आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। देखो आप अपने ही क्षेत्र में बैठे हो ना, फिर आपको किस बात का डर। लेकिन और जगह आप बैठेंगे, जैसे लग्नेश 2nd हाउस में चला गया, आपको आलस्युक्त हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। लग्नेश 3rd हाउस में गया है, उसको आपको चेक करना पड़ेगा, मित्र का घर है, शत्रु का घर है, कौन से नक्षत्र में गया है। तो आज सिर्फ चर्चा लग्न पे, लग्नेश पे फिर चर्चा होगी। ये जब आप कुंडली विचार करना यहीं से आरंभ करेंगे। आप आयुष्य, लग्न आयुष्य को बताता है। आप किसी को बता दो भैया आप आयुष अधिकारी बनोगे, आप MLA बनोगे, पता लगा उसका स्वास्थ्य ही खराब है, आयुष्य ही नहीं है, फिर बताने का क्या पाठ। तो कुंडली में सर्वाधिक और प्रथम विचारणीय जो बिंदु है उसको बोलते हैं लग्न और फिर लग्नेश। इसी से आयु की गणना की जाती है। 12 पार्टों पे इसको हम देखेंगे, वैसे बनेंगे 24 पार्ट मोटा मोटा, और जाएंगे तो 216 पार्ट बनेंगे, महीन में जाएंगे, लेकिन वे मोटे मोटे में चल रहे हैं। तो इसको आप नोट करके रखिए, इसको समझिएगा। कोई परेशानी आएगी तो फिर बताइएगा। राधे राधे।